हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टुडे वर्ल्ड टॉप 10 जीके क्लासेस में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। बिना समय गंवाए हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा है कि न्यूज पर चारों तरफ फैला हुआ है ये कि वह दो देश जिनके नाम फिलिस्तीन और इजराइल हैं। अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम बायोडाटा जान लेते हैं। फिलिस्तीन की वह जगह, वह क्षेत्र, वह एरिया जिस पर अभी बमबारी की गई थी, जो कि फिलिस्तीन के अंदर ही पड़ता है, उसका नाम है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। मतलब मुस्लिम बाहुल्य का मतलब मुस्लिम की संख्या वहां पर ज्यादा है। वहां की भाषा जो है अरबी बोली जाती है। और इजराइल ने जो है गाजा पट्टी को विरोधी आतंकी समूह घोषित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गूगल मैप में फिलिस्तीन और इजराइल, मिस्र और इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर मौजूद है यह स्थान। अब हम और थोड़ा ब्रीफ इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि फिलिस्तीन और इजराइल को आपस में युद्ध करना पड़ा। तो कहानी कुछ यहां से शुरू होती है कि 1947 से यानी 1947 के बाद फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन ने दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहले को यहूदी और दूसरा अरब सागर के नाम से जाना जाता है। 1947 के बाद अब फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन ने दो भागों में विभक्त कर दिया। पहला यहूदी और दूसरा अरब राज्य। यूनाइटेड नेशन के बंटवारे के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध चलता रहा। कुछ समय के बाद विराम में आ गया। फिर उसके बाद 1967 यानी 1967 में फिर से दोबारा युद्ध प्रारंभ हो गया और गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो गया। कब्जा के बाद इजराइल ने 25 वर्षों तक गाजा पट्टी पर राज्य किया। थोड़ा सा हम एक झलक गाजा पट्टी के बारे में भी जान लेते हैं। गाजा पट्टी जो कि हम जानते हैं फिलिस्तीन के अंदर आता है और गाजा पट्टी पर हमास द्वारा शासन किया जाता है। अब 1987 की हम बात करते हैं। 1987 में फिर से क्या हुआ, विद्रोह हो गया इजराइल और फिलिस्तीन में। फिर उसके बाद ये कुछ दिन तक चला और फिर आगे चलकर 1994 में यानी 1994 में एक समझौता हुआ। समझौता होने के बाद फिर से दोबारा 2000 में यानी 2000 में फिर से दोबारा इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा हो गया यानी लड़ाइयां हो गई। फिर आगे चल के 2003 में इजराइल के सैनिक वापस बुलाए गए और वहां के स्थानीय निवासियों को बसा दिया गया। उसके बाद 2005 में फिर इजराइल के सैनिक वहां से हमेशा के लिए अपने सारे कारोबार को लेकर के चले गए, लेकिन हवाई यात्राओं से, हवाई गश्तों से उस पर निगरानी रखे रहे। उसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जिसके वजह से इजराइल ने उस गाजा पट्टी पर दुश्मन क्षेत्र का टैग लगाकर घोषित कर दिया। अब हम इसके साथ साथ जब दुश्मन क्षेत्र घोषित हो गया तो वहां के स्थानीय निवासियों के लिए परेशानियां शुरू हो गई।
जैसे कि बिजली की कटौती और वहां की आयतन जो आयात के साधन थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सीमा भी क्या कर दी गई, सील कर दी गई। इसके बाद 2008 में गाजा पट्टी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया और 2014 में भयंकर लड़ाई हुई। 2008 की बात करते हैं, गाजा पट्टी पूरी तरीके से सील हो गई और 2014 में भयानक फिर से युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद पुनः दोबारा 2021 में युद्ध हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चित शब्द आयरन डोम क्या है? तो इसका सही जवाब है एयर डिफेंस सिस्टम। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था तो इजराइल पुलिस द्वारा दमकिस गेट पर बैरिकेड स्थापित करने के लिए यह मामला शुरू हुआ था। बाद में इजराइल पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोलने के बाद तनाव बढ़ गया, जबकि कार्रवाई में फिलिस्तीन मिलिट्री फोर्स हमास ने 1000 से अधिक रॉकेट दागे। इसमें तो फिलिस्तीन की मिलिट्री, आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, कि फिलिस्तीन की मिलिट्री, इसका नाम क्या था, हमास, हमास ने 1000 से भी अधिक रॉकेट दागे। अब इस रॉकेट मींस एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम वह रॉकेट है जो हवा में क्या करता है, मिसाइलों को नष्ट कर देता है। तो इसके लिए हमने लिखा है कि इस रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए इजराइल द्वारा आयरन डोम अर्थात एयर डिफेंस सिस्टम को 2006 के युद्ध के बाद विकसित किया गया था। यह एक वायु रक्षा प्रणाली यंत्र है जो कि मानव द्वारा निर्मित है, जिसके अंदर मिसाइल, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, विमान इत्यादि यंत्रों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021 व 22 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 9.2%। इससे पहले 10.2% था। अब हम जानते हैं कि जीडीपी को कौन सी संस्था कैरी करती है। जैसा कि यहां लिखा हुआ है घरेलू डेटिंग एजेंसी। ठीक, घरेलू डेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। उनके एमडी जो हैं वो अजय महाजन हैं और इसके अलावा हाल ही में एचडीएफसी ने जीडीपी का अनुमान लगाया था 10%, जबकि पहले था 11.5%। इसके अलावा हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भी जीडीपी का अनुमान लगाया था 10%। इसके अलावा मूडीज ने भी जीडीपी का अनुमान लगाया था 9.3%, जबकि पहले 13.7 था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है। तो इसका सही जवाब है
माई फ्लावर 400। यह अटलांटिक के पार नेविगेट अर्थात निगरानी करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह IBM कंपनी के साथ सहयोग से इसको निर्मित किया गया है अर्थात बनाया गया है। यह जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने हेतु, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने हेतु व समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए 15 मई 2021 को अपनी ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू कर चुका है। यह ऑल एंड सोलर एनर्जी पर टोटली बेस्ड है तथा यह जहाज के निर्माण के लिए USA और स्विट्जरलैंड ने प्रौद्योगिक के रूप में वैश्विक योगदान के साथ 1 बिलियन का निवेश किया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में किन देशों के मध्य पैसेज एक्सरसाइज किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत और इंडोनेशिया। नौसेना ने अपनी पारस्परिक सहयोग में सुधार लाने के लिए दक्षिण अरब सागर के पैसेज, इंग्लिश में भी हमने लिखा है पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसमें भारतीय INS शारदा अर्थात अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और वहां की राजधानी जकार्ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों की जनगणना आयोजित की? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। यह भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका नाम मंकी सेंसस रखा गया है। वास्तव में यह वर्ल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 का हिस्सा है। इसमें पहली बार जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया है। इस ऐप के द्वारा पहली बार स्थानीय लोगों को इस जनगणना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब है गोलियत फ्रॉग। यह मेढक की प्रजाति में सबसे बड़ा फ्रॉग है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और 3.25 केजी इसका वजन हो सकता है। यह कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी के एक छोटे से निवास स्थान में पाया गया है। हाल ही में सोलोमन द्वीप में यह मेढक देखा गया है जो कि एक मानव के बच्चे के आकार का था। इसका साइंटिस्ट नेम कर्नूफर गुपी फ्रॉग है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।